आज आपको एक सच बताता हूँ। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बेकार है, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे पता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, ब्रो मेरे पास तो पूरी एक्सेल शीट भरी पड़ी है स्ट्रैटेजीज से। फिबोनाची, RSI, सपोर्ट रेजिस्टेंस, MACD, बॉलिंजर बैंड, सब कुछ तो है यार मेरे पास। लेकिन जैसे ही मार्केट डिप करता है वैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। चार्ट लाल क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग तो पैनिक मोड में ही चला गया। वेलकम टू द रियल गेम। ना कि चार्ट्स, ना इंडिकेटर्स। असली जंग तो तुम्हारी साइकोलॉजी की है मेरे दोस्त। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम खुद हो। मार्केट तुमसे लड़ने नहीं आया है, उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम एग्जिस्ट भी करते हो। मार्केट तो एक ग्रेविटी की तरह है, बिगिनर हो या प्रो हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप छत से कूदोगे तो गिरना ही पड़ेगा। इमोशंस भी वैसे ही काम करता है। अगर तुमने फियर, ग्रीड या फिर अपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो तुम गिरोगे, ज़रूर गिरोगे, और अपने मुंह के बल गिरोगे। एक सच बात बताना यार, हाथ उठाओ अगर तुमने कभी अपना स्टॉप लॉस हटा दिया ये सोच के कि शायद अब यहीं से मार्केट बाउंस करेगा। और उसके बाद क्या हुआ था पता है ना? कितना कैपिटल गया था? 20%, 30% या फिर 50% एक ही ट्रेड में। नीचे कमेंट्स में बताना कि कितना कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ था एक ही ट्रेड में। पॉइंट नंबर 2, फियर और ग्रीड, दो ट्विंस जो ट्रेडर्स को बर्बाद करके रख देते हैं। फियर और ग्रीड तो एक दूसरे के ऐसे रिश्तेदार हैं जो बिना बुलाए आ जाते हैं और महीने भर रुक जाते हैं। फियर तुम्हें विनिंग ट्रेड जल्दी एग्जिट करवा देता है और ग्रीड तुम्हें लूजिंग ट्रेड में बनाए रखता है। दोनों ही डेंजरस है। सोचो, अगर तुम्हारे 10 दोस्तों ने फ्लैट लिया है तो क्या तुम भी फ्लैट ले लोगे? नहीं ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या करते हो कि अगर 5 दोस्तों ने ये शेयर खरीद लिया तो तुम भी अपना पूरा कैपिटल उसमें डाल देते हो। अरे भाई क्या कर रहे हो? ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये कॉन्फिडेंस के साथ गैम्बलिंग है जो तुम कर रहे हो। इसे बंद करो। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल कैपिटल इज ग्रेटर देन फाइनेंशियल कैपिटल। यस, यही सच है। पैसा खो जाए तो वापस कमा सकते हो, लेकिन अगर माइंडसेट टूट जाए तो असली नुकसान तो तब होता है। अगर मार्केट में 1 लाख गया है, दर्द होगा, बहुत होगा। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस गया है तो तुम अंदर से टूट जाओगे। तुम्हारी इमोशनल कैपिटल ही तुम्हारी असली ताकत है। डिसिप्लिन, पेशेंस, क्लैरिटी, ये कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। ट्रेडिंग में ये तुम्हारी असली लाइफ जैकेट्स है। और हाँ, एक बात, डिसिप्लिन बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग। इसमें कुछ क्रेजी करने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ तूफानी नहीं है। लेकिन मेरी बात मानो यार, सिर्फ डिसिप्लिन ही है जो एक ट्रेडर को इस मार्केट में ज़िंदा रखता है। तो अगर ट्रेडिंग में ज़िंदा रहना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन ले आओ अपनी ज़िंदगी में। पॉइंट नंबर 4, तुम्हारा दिमाग हारने के लिए डिज़ाइन हुआ है। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। इंसान का दिमाग बना ही है पेन से बचने, कंफर्ट को ढूंढने और इमोशंस पे रिएक्ट करने के लिए ही बना है। जंगल में सरवाइव करने के लिए ये माइंडसेट परफेक्ट है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये एक डिज़ास्टर है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मार्केट 5% गिरा है तो आपका दिमाग चिल्लाएगा कि सेल सेल। अगर मार्केट 5% ऊपर गया है तो आपका दिमाग कहेगा बाई मोड बाई मोड। रिजल्ट, बाय हाई एंड सेल लो। मतलब टॉप पे बाई कर लिया और बॉटम पे सेल कर दिया। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद रोना धोना शुरू, सर मार्केट ने मैनिपुलेट किया। नहीं, तुम्हारा दिमाग ने तुम्हें मैनिपुलेट किया। तुम्हारा दिमाग ही असली कल्प्रिट है। तो अपने दिमाग से लड़ो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो। पॉइंट नंबर 5, अपने आप को मास्टर करना अब ज़रूरी है। सच तो यही है कि मार्केट बदलता है, इंडिकेटर्स फेल होते हैं और न्यूज़
न्यूज़ तो बस एक नॉइज़ है, लेकिन हर ट्रेड में अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो तुम हो। जब तक तुम अपने आप पर काबू नहीं पाते, तुम बस रिएक्ट करोगे, ट्रेड नहीं। अपने आप से पूछो, क्या मेरे ट्रेड का रिस्क डिफाइन है? क्या मैं एक सिस्टम को फॉलो कर पाता हूँ? क्या मैं अपने ट्रेड्स जर्नल करता हूँ, या सिर्फ एंट्री करते वक्त भगवान भरोसे हूँ कि भगवान प्लीज़ मुझे बचा लीजिए? होप इज़ नॉट योर स्ट्रैटेजी गाइज। होप सिर्फ उनका ही ऑप्शन हो सकता है जो प्रिपेयर नहीं है। इसलिए बी प्रिपेयर्ड। आपको हमेशा तैयार रहना होगा। ट्रेडिंग माइंडसेट को मास्टर करने के 3 आसान तरीके। मैं आपको वो 3 पावरफुल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और एक ट्रेडिंग माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, प्री ट्रेडिंग रिचुअल बनाओ। मतलब योगा करो, मेडिटेशन करो, वॉक करो, कुछ ना कुछ करो यार। अपने दिमाग को शांत करो कि मार्केट में जो कुछ भी हो जाए मुझे पैनिक नहीं होना, मुझे पैनिक नहीं करना। अपने आप में एक कामनेस लाओ। रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दो और ट्रेड लेते ही ओवर कॉन्फिडेंस में भी जाना बंद कर दो। यार मुझे तो पता है यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। नो, किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। इसलिए अपने सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाओ, अपना रिस्क डिफाइन करो। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, रूल्स को फॉलो करो। पॉइंट नंबर 2, रूल्स डिफाइन करो और उनको एक मॉन्क की तरह फॉलो करो। कितना रिस्क लोगे, कब एग्जिट करोगे, अगर ये सब एंट्री से पहले क्लियर नहीं है तो एंट्री मत करो, उस ट्रेड को छोड़ दो। फिर से सेटअप बनने का वेट करो, क्योंकि मार्केट आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा। अगर एक ट्रेड मिस हो गया तो क्या हुआ, फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना यार। डोंट रश। एक जर्नल बनाओ और उसमें नोट डाउन करो, सब कुछ नोट डाउन करो। एंट्री एग्जिट से लेके इस ट्रेड में क्या इमोशंस था, सब कुछ। अगर तुम अपने बिहेवियर को ही ट्रैक नहीं कर रहे हो तो गलतियां रिपीट होती रहेंगी। सिर्फ ट्रेड का एंट्री एंड एग्जिट इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग्स भी लिखो उसमें अपना कि क्यों तुमने वो ट्रेड लिया था, उसके पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या था, तुम्हारा इमोशन क्या था, सब कुछ लिखो। क्योंकि जो तुम फील करते हो वही डिसाइड करता है तुम्हारा ट्रेड का आउटकम। इसलिए तुम्हारा इमोशंस भी लिखना ज़रूरी है। फाइनल चैप्टर। इस दुनिया में परफेक्ट इंडिकेटर नाम का कुछ है ही नहीं। अगर कोई तुम्हें कहता है कि उसके पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो तुम्हें 99% प्रॉफिट कमा के दे सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है तुमसे। तुम्हें कोई परफेक्ट इंडिकेटर नहीं चाहिए मेरे दोस्त, ना ही किसी कोर्स या फिर उनका कोई टिप्स। जो चाहिए वो है अपने दिमाग पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल। और जाते जाते एक लाइन, एमेचर्स स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं, परफेक्ट इंडिकेटर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं। उनका अपना रिस्क डिफाइन होता है, इस ट्रेड में हमें इतना रिस्क लेना है। इसलिए प्रोफेशनल बनो, प्रो बनो। आशा करता हूँ ये वीडियो देखकर आपका माइंडसेट थोड़ा तो बदला होगा। आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा इस वीडियो से कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे इमोशंस पे कंट्रोल लाना है, कैसे अपने रिस्क को डिफाइन करना है। तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिजीत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।